हेलो बच्चों, कैसे हो आप। मैं राजहंस राज वेदांश केमिस्ट्री में आपका स्वागत करता हूं। तो पिछला जो सेशन चल रहा था उसमें आपने देखा था मोलेकुलर मास। उससे आगे हम चलते हैं। तो अगला टॉपिक मेरा क्या है, चलिए चलते हैं टॉपिक के तरफ। तो अगला टॉपिक है हमारा ग्राम मोलेकुल या ग्राम मोलेकुलर मास, या इसको आप मोलर मास भी कह सकते हैं। नहीं, मोलर मास भी कह सकते हैं। तो चलते हैं टॉपिक के तरफ। क्या है, पहले इसको डिफाइन कर लेते हैं। क्या होता है ग्राम मोलेकुल या ग्राम मोलेकुलर मास या मोलर मास। तो when molecular mass is expressed in terms of gram, then it is called ग्राम मोलेकुल या ग्राम मोलेकुलर मास या मोलर मास। तो हम लोग पिछले क्लास में पढ़े थे मोलेकुलर मास। तो मोलेकुलर मास का जो वैल्यू निकलता था उसको सिर्फ हमको किस में कन्वर्ट कर देना है, तो ग्राम में। तो उसको सिर्फ हम किस में यानी कि एक्सप्रेस कर देते हैं, तो ग्राम में एक्सप्रेस कर देते हैं। तो वो क्या कहलाता है, ग्राम मोलेकुल या ग्राम मोलेकुलर मास या मोलर मास। तो एग्जांपल के द्वारा हम इसको समझते हैं। जैसे कि हम निकाले थे मोलेकुलर मास ऑफ H2O, कितना निकाले थे, तो 18 AMU। कितना, 18 AMU। उसी तरह मोलेकुलर मास ऑफ NH3 यानी कि 17 AMU। मोलेकुलर मास ऑफ CO2 44 AMU। मोलेकुलर मास ऑफ H2SO4 98 AMU। मोलेकुलर मास ऑफ C6H12O6 180 AMU। डिफिनीशन क्या कहता है, तो व्हेन मोलेकुलर मास इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ ग्राम देन इट इज कॉल्ड ग्राम मोलेकुल या ग्राम मोलेकुलर मास या मोलर मास। तो यानी कि आपको जो AMU में मोलेकुलर मास का वैल्यू ऑब्टेंड हुआ है, AMU में मोलेकुलर मास का जो वैल्यू ऑब्टेंड हुआ है उसको किस में बदल देना है, तो उसको ग्राम में। उसको किस में लिखना है, तो ग्राम में। तो उसको ग्राम में यदि हम लिख देते हैं तो वो क्या कहलाता है, ग्राम मोलेकुल। तो यानी कि मोलेकुलर मास ऑफ H2O कितना है, 18 AMU। तो इसका ग्राम मोलेकुलर मास कितना होगा, तो 18 ग्राम। यानी कि H2O का ग्राम मोलेकुलर मास 18 ग्राम पर मोल, 18 ग्राम पर मोल। उसी तरह NH3 का 17 है, तो ग्राम मोलेकुलर मास 17 ग्राम पर मोल। CO2 का मोलेकुलर मास 44 AMU है, तो ग्राम मोलेकुलर मास 44 ग्राम पर मोल। उसी तरह H2SO4 का 98 है, तो 98 ग्राम पर मोल। उसी तरह 180 है, तो 180 ग्राम पर मोल। तो 18 AMU को किस में बदलना है, तो ग्राम में। 18 AMU को किस में बदलना है, ग्राम में। तो 18 AMU को ग्राम में बदल दिए तो ये क्या कहलाएगा, तो ग्राम मोलेकुलर मास। 17 AMU को 17 ग्राम, 44 AMU को 44 ग्राम, 98 AMU को 98 ग्राम और 180 AMU को 180 ग्राम।
तो AMU को किस में बदलना है? ग्राम में। AMU को किस में बदलना है? ग्राम में। तो AMU को यदि हम ग्राम में बदल देते हैं, ग्राम में लिख देते हैं, तो वो उसका क्या हो जाता है? तो वो उसका ग्राम मोलेकुल या ग्राम मोलेकुलर मास हो जाता है। ग्राम मोलेकुल या ग्राम मोलेकुलर मास। तो आपसे पूछेगा H2O का मोलेकुलर मास कितना होता है? तो H2O का मोलेकुलर मास 18 AMU होता है, 18 AMU होता है। और H2O का ग्राम मोलेकुलर मास कितना होता है? तो 18 ग्राम पर मोल होता है। ग्राम मोलेकुलर मास या मोलर मास कितना होता है? तो 18 ग्राम पर मोल होता है। और आपसे पूछे अमोनिया का मोलेकुलर मास, तो 17 AMU। ग्राम मोलेकुलर मास तो 17 ग्राम पर मोल। CO2 का मोलेकुलर मास 44 AMU, 44 AMU। और ग्राम मोलेकुलर मास तो 44 ग्राम पर मोल। उसी तरह सल्फ्यूरिक एसिड का, तो सल्फ्यूरिक एसिड का 98 AMU मोलेकुलर मास और ग्राम मोलेकुलर मास तो 98 ग्राम पर मोल। उसी तरह ग्लूकोज का 180 AMU मोलेकुलर मास, तो ग्राम मोलेकुलर मास इसका 180 ग्राम पर मोल, 180 ग्राम पर मोल। तो समझ में आ गया होगा कि मोलेकुलर मास को सिर्फ किसमें एक्सप्रेस कर देना है? ग्राम में। मोलेकुलर मास को ग्राम में एक्सप्रेस कर देना है। तो मोलेकुलर मास को यदि हम ग्राम में क्या करते हैं? एक्सप्रेस कर देते हैं। मोलेकुलर मास को क्या करते हैं? ग्राम में एक्सप्रेस कर देते हैं, तो वही उसका क्या कहलाता है? तो ग्राम मोलेकुलर मास। इसको और क्या कहते हैं? तो मोलर मास भी कहते हैं। इसको और क्या कहते हैं? तो मोलर मास। तो यहाँ से समझ में आ गया होगा। इसका एक और डिफिनीशन है, उस डिफिनीशन को भी हम लोग देख लेते हैं। क्या है डिफिनीशन? तो अभी तो बिग बॉस में एल्विस यादव का क्रेज चल रहा है, आप लोग देखे ही होंगे। एल्विस यादव जो है सो बिग बॉस का ट्रॉफी जो है इस बार जीता है। अब आगे चलते हैं, एल्विस यादव को छोड़ देते हैं हम लोग। तो द एब्सोल्यूट मास ऑफ 6.022 into 10 to the power 23 molecules of a substance in gram is called ग्राम मोलेकुलर मास। ग्राम मोलेकुलर मास, ये दूसरा डिफिनीशन हो गया इसका। ये दूसरा डिफिनीशन हो गया। ये डिफिनीशन क्या कहता है? तो किसी भी सब्सटेंस के 6.022 into 10 to the power 23 मोलेकुल का जो एब्सोल्यूट मास होता है, ये यानी कि डिफिनीशन क्या कहता है? तो किसी भी सब्सटेंस के इतना मोलेकुल का जो एब्सोल्यूट मास होगा, किसी भी सब्सटेंस के इतना मोलेकुल का जो एब्सोल्यूट मास होगा नहीं, और वो मास किस में? तो ग्राम में। वो मास किस में? ग्राम में। यानी किसी भी सब्सटेंस के इतना मोलेकुल का जो एब्सोल्यूट मास होगा और मास किस में? ग्राम में। वही मास क्या कहलाता है? तो ग्राम मोलेकुलर मास। क्या कहलाता है? ग्राम मोलेकुलर मास। तो समझ में आ गया होगा। पहले वाला भी कॉन्सेप्ट हम समझ गए और दूसरा कॉन्सेप्ट भी समझ गए। अब जो है इसको एक्सप्लेन करके देखते हैं कि ये है क्या। तो ले लीजिए एग्जाम्पल, जैसे मोलर या मोलेकुलर मास ऑफ H2O, तो कितना? तो 18 AMU। नहीं, तो मास ऑफ 1 मोलेकुल ऑफ H2O। H2O के एक मोलेकुल का मास, H2O के कितने मोलेकुल का मास? एक मोलेकुल का मास। H2O का मोलेकुलर मास कितना? तो H2O का मोलेकुलर मास 18 AMU। H2O का मोलेकुलर मास कितना? तो 18 AMU। और मास ऑफ 1 मोलेकुल ऑफ H2O, तो H2O के 1 मोलेकुल का मास,
H2O के 1 मोलेकुल का मास। तो कैसे निकालेंगे? तो 18 और AMU का वैल्यू रख देंगे 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम, नहीं 24 ग्राम। तो 18 इंटू 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। तो मास ऑफ 1 मोलेकुल ऑफ H2O, तो 18 इंटू 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। तो ये H2O के 1 मोलेकुल का मास, ये जो निकला H2O के 1 मोलेकुल का मास, ये क्या निकला है? तो H2O के 1 मोलेकुल का मास। ठीक है। अब जो है क्या कहता है? तो किसी भी सब्सटेंस के इतना मोलेकुल का मास, किसमें? ग्राम में। किसी भी सब्सटेंस के इतना मोलेकुल का मास ग्राम में। तो H2O के 1 मोलेकुल का मास इतना है, H2O के 1 मोलेकुल का मास इतना है। तो मास ऑफ 6.022 इंटू 10⁻23 मोलेकुल्स ऑफ H2O। तो एक का इतना, तो इतना का कितना होगा? तो इतना से यानी कि 18 इंटू 1.66 इंटू 10⁻⁻24 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23, नहीं 23, और ये ग्राम में था, ग्राम में, और ये पर मोल होता है, ये पर मोल होता है। मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये आएगा 18 ग्राम पर मोल। कितना आएगा? 18 ग्राम पर मोल। तो आप देख लिए कि H2O के, यानी कि H2O के 6.022 इंटू 10⁻23 मोलेकुल का मास कितना आया? 18 ग्राम। यानी कि H2O के 6.022 इंटू 10⁻23 मोलेकुल का मास कितना आया? तो 18 ग्राम। ठीक है। तो उसी तरह यानी कि अगर हम H2 का मोलेकुलर मास निकालते हैं तो हाइड्रोजन का 1 इंटू 1 यानी कि 1 इंटू 2 यानी कि 2 AMU। कितना आया? 2 AMU। ठीक है। अब H2 के अगर हम H2 के 6.022 इंटू 10⁻23 मोलेकुल का मास लेंगे तो कितना आएगा? तो 2 ग्राम आएगा, नहीं। यानी कि NH3 का मोलेकुलर मास 17 AMU और NH3 के 6.022 इंटू 10⁻23 मोलेकुल का मास लेंगे तो ये कितना ऑब्टेन होगा? तो 17 ग्राम। कितना ऑब्टेन होगा? 17 ग्राम। इसका मतलब है कि उसका जो सब्सटेंस है, उसका जो मोलेकुलर मास है वो मास यानी कि उसके 1 मोलेकुल के मास के इक्वल होता है। 1 मोलेकुल के मास के इक्वल होता है। यानी कि ये 17 ग्राम जो है, 17 ग्राम इसके इतने मोलेकुल के मास के इक्वल होता है। 17 ग्राम इसके इतने मोलेकुल के मास के क्या होता है? इक्वल होता है। 2 ग्राम H2 के इतना मोलेकुल के मास के क्या होता है? इक्वल होता है। इतना मोलेकुल के मास के क्या होता है? इक्वल होता है। उसी तरह आप H2SO4 ले लीजिए। तो H2SO4 का जो 98 ग्राम मास ऑब्टेन्ड होता है, 98 ग्राम मास ऑब्टेन्ड होता है, वो उसके 6.022 इंटू 10⁻23 मोलेकुल का क्या होता है? मास होता है, नहीं मास होता है। उसी तरह यानी कि CO2 का 44 ग्राम जो होता है वो CO2 के 6.022 इंटू 10⁻23 मोलेकुल्स का क्या होता है? मास होता है। यानी CO2 का इतना मोलेकुल का मास लीजिएगा तो कितना ऑब्टेन्ड होगा? तो 44। कितना ऑब्टेन्ड होगा? 44। उसी तरह H2SO4 के इतना मोलेकुल का मास लीजिएगा तो कितना ऑब्टेन्ड होगा? तो 98। कितना ऑब्टेन्ड होगा? तो 98 ऑब्टेन्ड होगा। तो ये भी समझ में आपको आ गया होगा, ग्राम मोलेकुल या ग्राम मोलेकुलर मास या मोलर मास, नहीं मोलर मास।
अब हम अगला टॉपिक की तरफ चलते हैं।